हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस आने वाले इस 24 घंटे के अंदर। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट एनीथिंग। एंड यहाँ पे ज़ोडिएक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, सो अगर ये आपको रेजोनेट करे तो ये आपके लिए है। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है कम्युनिटी, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्रीद, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट। Now I'm getting this energy of कमिंग टू टर्म्स विथ, लाइक आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में आज सेटल करेंगे। कोई कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई काम आपके लिए जो बाकी था, किसी के साथ कुछ समझौता, कुछ भी कुछ भी। आई सी यू सेटलिंग डाउन, आई सी यू आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली ठीक कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ या तो आपको बहुत समय से परेशानी दे रहा था, या तो ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा एनजाइटी क्रिएट कर रहा था कि आपको पता है कि आपको ये करना है, पर मे बी आप डर रहे थे, मे बी आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, या आपको मौका नहीं मिल रहा था, या आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे इसका लाइक अंत तक जाना है, अब मुझे इसका पूरा सेटलमेंट चाहिए लाइफ में, अभी मुझे इसका एंड देखना है। ये चलता जा रहा था कोई पर्टिकुलर इशू, कोई पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टेंशन, एंड यू आर लाइक अब ये टेंशन मैं और लेके नहीं जाऊंगा, अब ये और कंटिन्यू मैं नहीं करूंगा, आई विल पुट एन एंड टू इट। सो आप किसी चीज़ का एंड कर रहे हो ताकि आप लाइफ में शांति, सुकून, हैप्पीनेस ये सब ला सको। ओके, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके फैमिली के साथ, आपके फैमिली के साथ किसी चीज़ को लेके कुछ भी आपका प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो, या आपके मैरिड लाइफ में कुछ चल रहा था अपने पार्टनर के साथ या अपने इन लॉज के साथ, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये आपका करियर है, बट आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को लाइक बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, एंड किसी कॉन्फ्लिक्ट का आप एंड कर रहे हैं, किसी काम का आप एंड कर रहे हैं, ताकि आपको ये टेंशन अब और लेके ना चलना पड़े, ये टेंशन यहीं पे ख़त्म हो, ये एनजाइटी यहीं पे ख़त्म हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका यहीं पे ख़त्म हो जाए, राइट। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। दूसरा चीज़ ये है कि आज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आई थिंक थोड़े से ग्राउंडेड या थोड़े से प्राइवेसी में स्पेंड करेंगे, जिसका मतलब आप ज़्यादा सोशलाइज आपको करने का मन नहीं करेगा, या आप बस अपने काम से काम रखेंगे पूरा दिन, आपका बस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है आप वही करेंगे, एंड बाकी का जो समय है वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ स्पेंड करेंगे। चाहे वो आप रेस्ट लो, चाहे वो आप बैठ के घर में बैठे रहो, चाहे वो अपने लिए आप कुछ करो स्पेशल, या बेसिकली अपने साथ समय बिताना जिसे कहते हैं, क्योंकि आज आप दूसरों की एनर्जी से उतना ज़्यादा अलाइंड महसूस नहीं करोगे, या आपको एनर्जेटिकली ये फील होगा कि दूसरा कोई भी इंसान आपको वो सेटिस्फैक्शन या आपको वो पीस ऑफ माइंड, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो आप खुद को दे सकते हो एटलीस्ट इस 24 घंटे में। सो आज का दिन वो दिन है जब आप अपने लिए कुछ करते हो, या आप रेस्ट लेते हो, अपने फ्री टाइम में आप रेस्ट लेते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने सुकून और शांति के ऊपर काम करते हो, राइट। नाउ देयर इज़ ऑल्सो दिस एनर्जी ऑफ आप लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हो, एंड यूनिवर्स यही आपको बोलना चाहते हैं कि आप वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हो। इवन इफ़ आपको लगे कि आप पीछे रह गए, या आपको लगे कि कोई और मुझसे आगे बढ़ गया, सबका तो हो गया लाइफ में, पर मैं ये चीज़ बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो खुद का करियर हो, खुद का घर
हो, खुद की कोई पहचान हो, या अपना मैरिड लाइफ, कुछ भी हो सकता है। पर आपको अगर किसी चीज़ में ऐसा लग रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ, पर अभी भी मैं वो पूरा चीज़ बिल्ड नहीं कर पाया हूँ, या मैं दूसरों के मुकाबले पीछे हूँ, तो यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप पीछे नहीं हैं, आप लेट नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं। इट्स जस्ट द टाइमिंग। आपका टाइमिंग जो है, आप उसी टाइमिंग के अनुसार चल रहे हैं ज़िंदगी में। एंड ये टाइमिंग एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। किसी और का टाइमिंग देख के आप अपना टाइमिंग मैच नहीं कर सकते, बिकॉज़ ये आपकी सोल का जर्नी है, ये आपके लाइफ का पर्पस है, या आपका जर्नी बिल्कुल अलग है दूसरों से। सो इट्स नॉट लाइक कि किसी और के साथ आपको कंपटीशन लड़ना है, इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी और को खुश करना है, इट्स नॉट कि आपको किसी और के जैसा बनना है इस लाइफ में, आपको अपने जैसा बनना है। ये है सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि दूसरों के जैसा हम लोग बहुत आसानी से बन सकते हैं, लेकिन अपने जैसा बनना, अपने आप के साथ वो ओरिजिनलिटी मेंटेन करना सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज है। So that is what life is teaching you right now. Patience, number 1. Number 2, अपने ओरिजिन को ना भूलना, अपने ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्टेड रहना, अपने आप के लिए खरा उतरना। दिस इज़ समथिंग जो आप इस वक्त सीख रहे हो लाइफ के जर्नी से। डजेंट मैटर आपका क्या एज है, क्या जेंडर है, आप लाइफ में किस मुकाम पे खड़े हैं, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आपका लाइफ लेसन है। राइट, सो दिस इज़ समथिंग जिसके ऊपर आपका फोकस जाना चाहिए। ये नहीं कि मैं कितना कर पाया एंड मैं कितना नहीं कर पाया। अगर आप कर रहे हो, अगर आप उस प्रोसेस में हो, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को बंद कर चुके हो ये सोच के कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप गलत हो। ओके, सो ये जो कुछ भी है, अपना फैमिली, अपना करियर, अपना पहचान, अपना खुद का घर, खुद का लग्जरी, वॉट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है ये आपके लिए, इसे बिल्ड करना छोड़ना नहीं है। टाइम लग रहा है, लगने दो। आपको पता है अगर कि आप अपना 100% दे रहे हो, तो आपको किसी और चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 100% दे रहे हो, अपना ऑनेस्टली दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपके साथ होंगे, ज़रूर होंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कौन आगे बढ़ गया, कौन पीछे रह गया, या लोग खुश है कि नहीं है आपसे, आप किसके तरह बन रहे हो। ये सब आपके लिए नहीं है, ये सोचने का समय नहीं है। इट्स अबाउट यू एंड इट्स अबाउट बिल्डिंग योर सेल्फ, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू योर लव सिचुएशन हियर, अगला 24 घंटा आई सी बहुत से लोगों के लिए, आप लोग जो डील करने वाले हो, इट्स समथिंग ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। अगर इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से कोई ब्लॉकेज है, या कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है, कोई फैमिली रिलेटेड इशू है, इस रिलेशनशिप में आप दोनों में बन नहीं रही, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 24 आवर्स में जो होने वाला है, दैट इज़ आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, आई सी कि आप लोग एक सीरियस डिस्कशन कर रहे हो। इवन इफ़ वो डिस्कशन अगर 15 मिनट का है तो भी चलेगा, बट ये सीरियस डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, चीज़ों को अनदेखा ना करके मैच्योरली डील करना, मैच्योरली चीज़ों के बारे में बातें करना, ताकि वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। ये नहीं कि प्रॉब्लम है तो उसे अनदेखा कर दिया, हटा दिया, एंड सोचा कि ठीक है अनदेखा कर दिया तो वो प्रॉब्लम भी चला गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नाउ इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं कहूँगी कि आप ये प्रॉब्लम खुद के साथ डील कर रहे हो। लाइक आप खुद अपने आप को सवाल कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप क्यों प्रॉब्लमैटिक है, मैं क्यों इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हूँ, मेरे बाउंड्रीज कहाँ पे है, इस पर्सन के साथ मेरा क्या इक्वेशन है, मैं कितना तक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, एंड वो मैं क्यों करूँगी। सो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ रियलिस्टिक सवाल है, मैं कहूँगी जो रियलिटी से आपको जोड़ेगा। ऐसे कुछ सवाल है जो या तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हो आज, या आप खुद को पूछ रहे हो, बिकॉज़ ये आंसर्स बहुत ज़रूरी है। इस आंसर्स के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप का असलियत क्या है। क्या सच में ये काबिल रिलेशनशिप है, क्या सच में इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है, या फिर ये वन साइडेड है, या फिर ये भ्रम है, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर।
सो ये जो सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन है, इसे प्लीज़ अगर हो सके तो करिएगा आज। अगर नहीं पॉसिबल है तो अपने आप को थोड़ा सा आप सवाल करना, बिकॉज़ बहुत से लोग, आप लोग इल्यूजन में जी रहे हो, रियलिटी से कोई संबंध नहीं है। दोनों ही लोग अपने अपने रियलिटी में जी रहे हो, अपने दिमाग में एक आइडिया बना लिए हो एंड उसी को सच मान के आप लोग आगे चल रहे हो। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट each other, या प्लीज़ ट्राई टू फोकस योर एनर्जीज ऑन द सोल्यूशन। ठीक है, एंड अपने आप से पूछो, अपने आप को सॉर्ट आउट करो। अगर इस पर्सन से कांटेक्ट करना इस वक्त मुमकिन नहीं है, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर जवाब मिलेगा, खुद से ही मिलेगा, किसी और से नहीं। सो येस, दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।